तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज प्रश्नावली 8.4 का हम लोग 5 नंबर का 4 नंबर सिद्ध करने वाला पढ़ेंगे। आप सभी फॉर्मूला याद कर चुके होंगे। बिना फॉर्मूला याद किए बनने वाला नहीं है। तो आप सभी को जो भी फॉर्मूला सिखाया गया था, जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसे करके जितने सारे फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इन सारे फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए, तभी आप सिद्ध कर पाइएगा। चलिए, तो देख कह रहे हैं कि इसको इतना को 1 प्लस सेक ए बटा में 1 प्लस बटा में सेक ए को सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए के रूप में सिद्ध करना है। ऐसे हिंट्स में दिया है, संकेत में दिया है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सॉल्व करें, दिया है ना, आप पढ़िए। तो चलिए हम लोग एलएचएस से बनाते हैं। एलएचएस क्या कह रहा है देखिएगा। तो एलएचएस में देख रहे हैं का कि 1 प्लस सेक ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग सेक ए को 1 बटा कॉस ए के रूप में बदल देंगे, ठीक है ना। फिर नीचे वाला सेक ए है, उसको भी 1 बटा कॉस ए लिखेंगे। क्योंकि सेक ए का वैल्यू, अगर सेक ए का मान देखा जाए तो 1 बटा कॉस ए होता है, सिखा चुके हैं। इसके नीचे बटा में कुछ नहीं है, एक और कॉस का लघुत्तम कॉस होगा, एक और कॉस का लघुत्तम कॉस होगा। तो एक से जब कॉस से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए और प्लस 1। अब बटा में आएगा हमारे पास 1 बटा में कॉस ए आएगा ना। जो सबसे नीचे रहता है और जो इसके बटा में नीचे में रहता है, वो दोनों कट जाता है। फाइनली हमारे पास आएगा कॉस ए और प्लस में 1। चूंकि नीचे 1 का वैल्यू नहीं होगा, हम लोग आरएचएस भी बनाते हैं। आरएचएस से चलें तो देख रहे हैं क्या कि दिया है साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं बताओ। ये 1 माइनस कॉस ए, इस रूप में एक नंबर हम लोग बना चुके हैं कि हम लोग जानते हैं का 1 का स्क्वायर 1 होता है। यदि 1 का स्क्वायर 1 मान लें और माइनस कॉस स्क्वायर ए मान लें, तो हम लोग लिख सकते हैं का कि एक बार ए प्लस बी मतलब का 1 प्लस कॉस ए, एक बार 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ना। ये 1 माइनस कॉस ए है, दोनों अगर कट जाए तो हमारे पास फाइनली 1 प्लस में कोस ए आएगा, जो कि देख रहे हैं का एल एच एस बराबर हो जा रहा है किसके, आर एच एस के। आपको कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कह रहा है, आप पढ़िए। 5 नंबर में दिया है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 बटा कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1, और सिद्ध करना है हमें कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। हम लोग बनाएंगे एलएचएस से। आपको पता है कि हिंट्स में भी दिया है, इसमें कुछ कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या करें, लागू करें, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो हमें कोट के रूप में बदल देना है, कोसेक के रूप में बदल देना है। इसके लिए क्या करते हैं, अच्छा बनाने का 2 तरीका है, या तो सब में हम कोस से भाग दे दें या परिमीकरण कर दें, ठीक है। यदि परिमीकरण कर दिया जाए तो हम लोग देख रहे हैं एलएचएस से, तो कहेंगे कि कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और बटा में कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1 गुना
भाई ये दोनों को जब 3 गो रहता है ना बाटा में, तो 2 गो को एक जैसा मानेंगे और एक को मतलब का कि 2 गो को मिला के ए मानेंगे और एक को मिला के बी मान लेंगे, ठीक है ना। तो परिमेयकरण करने जाएं तो कहेंगे कि cos ए प्लस में sin ए, यहाँ -1 है तो +1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। अब यदि गुना कर दिया जाए तो cos से cos में गुना करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर ए, cos से sin में गुना करेंगे तो आएगा sin ए इंटू में cos ए, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos ए, फिर sin से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin ए इंटू cos ए, और sin से इसमें गुना करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर ए। कोई परेशानी नहीं ना? नहीं, उधर नहीं अट रहा है तो इधर लिख रहे हैं। sin से 1 में गुना करेंगे तो आएगा माइनस sin ए, फिर 1 से गुना करें तो हो जाएगा cos ए, आप प्लस में sin ए प्लस में 1। अच्छा, देख क्या रहे हैं कि इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसमें भी इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो देख रहे हैं कि ए माइनस में बी है और ए प्लस में बी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या करें तो कहेंगे कि cos ए प्लस में sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर। अच्छा, देख रहे हैं क्या, ये वाला और ये वाला कट जाने वाला है, ठीक है, कटेगा ना। cos से cos तो cos स्क्वायर, cos से sin तो sin इंटू cos, cos से हो जाएगा तो प्लस में cos, sin और cos मिलके sin cos हो जाएगा, sin और sin मिलके sin स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक है, और sin और 1 मिलके माइनस साइन हो जाएगा, 1 से cos हो जाएगा, 1 से sin हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए sin से sin भी कट गया। अब देख रहे हैं क्या कि हमारे पास आ गया है sin स्क्वायर ए और माइनस में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए प्लस में cos ए और प्लस में 1। दिख रहा है ना आपको? इसका तोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? तोड़ दिया जाए तो क्या आएगा कि cos स्क्वायर ए प्लस में sin स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू sin ए इंटू cos ए और माइनस में 1। देख क्या रहे हैं कि यदि हम cos स्क्वायर को या sin स्क्वायर को, इसी को cos में बदलते हैं, ये आ गया हमारे पास sin स्क्वायर ए, ठीक है, sin स्क्वायर ए और प्लस में cos ए, ये प्लस में 1 है, इसको माइनस में उठा, माइनस sin स्क्वायर ए है, अगर लास्ट में लिख दिया जाए तो आपको दिक्कत है क्या? बोलिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर ए या प्लस में sin स्क्वायर ए, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि sin स्क्वायर ए माइनस में cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए या माइनस में cos स्क्वायर ए का वैल्यू 1 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको cos में चेंज कर लेंगे, जबकि यहाँ sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। हम लोग लिखे थे, शुरू में पढ़े थे फॉर्मूला, प्लस 2 sin ए इंटू cos ए माइनस में 1। अच्छा, 1 से 1 कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा कि cos स्क्वायर ए प्लस में cos ए। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर ए के बराबर। तो
आ जाएगा कि बट्टा में हो जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मिलके 2 कोस स्क्वायर ए होगा, 2 कोस स्क्वायर ए और प्लस में कोस ए, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए, दिख रहा है। हाँ, तो ये बटा में है, देखिए 2 कोस स्क्वायर ए और प्लस कोस ए के नीचे बटा में 2 साइन ए इंटू कोस ए है। हम लोग दोनों को अलग अलग भाग देंगे, जैसे 2 कोस स्क्वायर ए और बटा में 2 साइन ए इंटू कोस ए, फिर प्लस कोस ए और बटा में 2 इंटू अच्छा, यहाँ कोस ए और कोस ए 2 कोस ए था, छूट गया है इधर यहाँ पे। चलिए, इंटू कोस ए। अब देखिए यहाँ 2 कोस ए है, यहाँ 1 कोस ए है, तो 1 कोस ए खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कोस से कोस कटेगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा? फाइनली आएगा क्या कि देख रहे हैं का ऊपर कोस बचा है, नीचे साइन बचा है, तो कोस और साइन मिलके कोट होता है क्या? बोलिए। अब प्लस में ऊपर में कुछ नहीं बचा है और नीचे साइन है, 1 बटा साइन को हम लोग कोशेक ए लिखेंगे। बोलिए। हम लोग देख रहे हैं का सेम RHS के बराबर है, सिर्फ जगह का अंतर है। हम लोग बदल देंगे कोश ए, तो हमारा LHS बराबर हो जाएगा RHS के। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर में क्या दिया है आप पढ़िए। 6 नंबर में दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अब बटा में 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बराबर में दिया है क्या कि सेक ए और प्लस में tan ए। आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है। तो LHS से बनाएंगे। LHS से कैसे बनाएंगे? देखिए 1 प्लस साइन ए अब बटा में 1 माइनस साइन ए। इस 1 माइनस ये 1 प्लस साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से परिमेयकरण करेंगे, यही तो 1 प्लस साइन ए परिमेयकरण कर दिए, तो देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और प्लस माइनस साइन और ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा ना। बोलिए, होगा कि नहीं? तो फिर हम लोग देख रहे हैं क्या कि कह सकते हैं कि 1 प्लस में साइन ए अब बटा में, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा कोस स्क्वायर ए। होता है कि नहीं बताइए? होता है ना। अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस साइन ए निकलेगा क्या रूट से बाहर? जब कोई चीज स्क्वायर में होता है तो उसका एक सिंगल निकाल सकते हैं ना। अच्छा 1 प्लस साइन ए 2 बार गुना में है, 2 बार गुना में है मतलब स्क्वायर में है, तो 2 बार जब गुना में रहेगा तो एक निकलेगा ना, निकलेगा। अच्छा
कोस स्क्वायर ए वैसा ही स्क्वायर में है, 2 बार गुना में है, तो ए का हम लोग निकाल देंगे तो साइन ए हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग भाग दे दिया जाए तो 1 बटा में कोस ए अब प्लस में साइन ए अब बटा में कोस ए हो जाएगा। अलग अलग भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, भाग दे दिए तो हम लोग देख रहे हैं क्या, 1 बटा में कोस ए का वैल्यू सेक ए होता है और साइन ए इंटू कोस ए का वैल्यू टैन ए होता है, जो कि हमारा आर एच एस के बराबर है। हम लोग कहेंगे कि एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देख लेते हैं टाइमिंग कितना हुआ। ठीक है, तो फिर एक अलग पार्ट में हम लोग 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर को देख लेंगे क्या। अच्छा, 7-6 नंबर बना ही देते हैं। चलिए, तो मिटा दिए हैं और लिख भी दिए हैं कि 7 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस साइन कोस थीटा बराबर में टेन थीटा सिद्ध करना है। देख रहे हैं ना आप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे का कि इतना को टेन में बदलना है और ना हमें हमारे पास साइन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है और ना साइन क्यू थीटा का कोई फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में, क्या करेंगे, एलएचएस से बना रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है। अगर कॉमन ले लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए तो आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे साइन क्यू थीटा मतलब 3 गो साइन था, 1 साइन कॉमन ले लिए तो 2 साइन बचेगा क्या, बोलिए। वैसा ही इसमें कोस थीटा, इसमें 3 गो कोस थीटा है, एक कोस थीटा ले लें तो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 और 3 गो में से एक कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कोस थीटा और माइनस में 1। कोई दिक्कत? देख रहे हैं क्या, साइन थीटा बटा में कोस थीटा टेन थीटा के बराबर में हो जाएगा। हो रहा है ना, सिर्फ ये वाला गायब करना होगा। ये कैसे गायब होगा भाई, तो देख रहे हैं क्या, अगर सेम रहता तो कट जाता। ये हमारा साइन थीटा अब बटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा है। अच्छा, कोस को अगर साइन में बदल दिया जाए तो हम लोग को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना भाई, बोलिए। अब माइनस में 1, कोई दिक्कत है? अच्छा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कोई समस्या है आपको? अच्छा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख दें ताकि दिक्कत ना हो। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में, अच्छा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा क्या, 1 माइनस 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए तो ब्रैकेट से ब्रैकेट टोटली कटेगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा कि tan थीटा, क्या आएगा, tan थीटा आया ना। अब tan थीटा आया, इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS प्रूव्ड। आसान नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ फॉर्मूला याद है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1
वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, वैसे ही कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक याद होना चाहिए 4 नंबर में कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। वैसे ही 5 नंबर में याद होना चाहिए आपको कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। वैसे ही आपको सबका उल्टा भी याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर में 1 बटा में कोसेक थीटा। ये सारे फॉर्मूला याद हैं कि नहीं आपको? अगर याद है तो बनाना आसान है, बिल्कुल आसान है। आप इसे बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाते बनाते जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।